इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का महत्व क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण करना। मैंने पहले वीडियो पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग होती है निर्माण करना, किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक पहुँचाना, तब पूरा प्रोसेस करके रॉ मटेरियल लेकर उसका पूरा गुड तैयार करना, इस कॉल्ड इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग होता है ये, मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना। और उसका महत्व क्या है? जब तक हम किसी चीज़ को बनाएंगे नहीं, उसका पूरा तैयार नहीं करेंगे, उसको यूज़ नहीं कर सकते। पूरा यूज़ करने के लिए, पूरा तैयार होने के लिए, पूरा उसको उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए, कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए, उसको यूज़ में लाने के लिए वी हैव टू मैन्युफैक्चर द थिंग्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पार्टिकुलरली मेनली बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग जो है एक तरह से रीढ़ की हड्डी है हमारे विकास की। यस, अगर हम हमारे देश में जितना माल बनाते हैं, जितना भी प्रोडक्ट करते हैं, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सब बिकता है, पैसा आता है, पैसा पूरे देश में चलता है, जिससे लोगों की आय भी बढ़ती है और गवर्नमेंट की कमाई भी होती है। और अगर वो माल बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है, तो उससे हमारी फॉरेन करेंसी बढ़ती है। अगर ये इंडस्ट्रीज ना हो, कितनी इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्री, मेटल्स हैं, और भी कितने काम होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल थिंग्स हैं, मोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, सब बढ़ रहे हैं, सभी विनिर्माण होता है, सबका निर्माण होता है। तो ये सब इंडस्ट्रीज ना हो तो देश कैसे चलेगा? इन सब की, ये सब इंसान की भौतिक विशेषताएं हैं, उनको ये सब चाहिए, इसी सर्विसेज की ये सब ज़रूरतें हैं जिनका निर्माण किया जाता है, जिससे उनको रोजगार भी मिलता है, उनकी आय बढ़ती है और देश की तरक्की होती है, सरकार की आय बढ़ती है और फॉरेन करेंसी बढ़ती है अगर ये माल एक्सपोर्ट होता है तो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. Yes. मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या होता है, ये बनने से ये लोग सिर्फ कृषि पर या खेती पर सिर्फ आधारित नहीं रहते हैं। पूरी दुनिया में कई लोग हैं, हमारे देश के 80% लोग खेती करते हैं, लेकिन सिर्फ खेती से निकल के वो और कामों में जा सकते हैं। ये और जो फील्ड है उसमें भी लेबर चाहिए, तो उनको और काम भी मिलता है, जिससे वो इस खेती से ऊपर उठ के कुछ काम कर सकते हैं। हालांकि खेती सबसे हमारा पुराना काम है, सबसे पुराना व्यवसाय है इंडिया का, और खेती सबसे ज़रूरी भी है। लेकिन खेती के अलावा भी जो ये काम है, इन सब में से भी रोजगार मिलता है, जिससे वो खेती से अलग हट कर भी कुछ कार्य कर सकते हैं। और इंडस्ट्रीज विकसित भी होती है इनसे। अगर लेबर के बिना तो इंडस्ट्रीज का काम हो ही नहीं सकता। लेबर तो हर सेक्टर में चाहिए, हर फील्ड में लेबर चाहिए। तो खेती के अलावा खेती पर डिपेंड नहीं रहते, उनको और सेकेंडरी, दूसरी और टर्टियरी सेक्टर में भी काम मिलता है। और वो उनकी जो निर्भरता है वो खेती से हट सकती है, मतलब खेती से भी निर्भर ना होकर और कामों में लगकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अवर कंट्री। यस, उद्योग जो है वो एक तरह से विकास का कार्य है, जिससे कि वो और बेरोजगारी को जड़ से मिटा देते हैं देश के अंदर से। मतलब इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग लगेंगे उनको रोजगार मिलेगा, तो बेरोजगारी खत्म होगी। बेरोजगारी को जड़ से उखाड़ते हैं और पॉवर्टी को दूर करते हैं, गरीबी दूर होती है। रोजगार मिलेगा तो आय होगी तो गरीबी दूर होगी। लोगों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं बाय डूइंग जॉब इन द 6 फील्ड्स। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर्स वेंचर इन इंडिया। ये मेन फिलोसफी है कि मतलब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के बीच में जॉइंट सेक्टर जो काम होते हैं, जो भी वेंचर के काम होते हैं, जब दो लोग मिलकर कार्य करते हैं तो जॉइंट वेंचर कहा जाता है। कुछ समय के लिए कार्य करते हैं, फिर वो आप अलग अलग हो जाते हैं, तो उन सेक्टर में काम करके लोगों को रोजगार तो मिलता ही है। It was also aimed at bringing down regional inequalities by establishing industries in tribal backward areas. इससे धार्मिक डिस्पैरिटीज होती है, धार्मिक जो पार्टिसिपेशन जो होती है वो भी खत्म हो जाती है। मतलब लोग मिलकर इकट्ठे कार्य करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हो, लेबर काम करते हो, तो उस पर रीजनल में फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी रीजन से हो आप, किस बैकवर्ड से हो, कितना बड़े हो, तो उस हिसाब से सबको बराबर काम मिलता है। और एक दूसरे से पार्टीशन या जो धार्मिक मतभेद हैं वो भी खत्म हो जाते हैं इकट्ठे काम करने से, और लोगों में आपसी मेल जोल भाईचारा बढ़ता है। और खास करके ये ट्राइबल और मतलब रूरल और बैकवर्ड एरिया में इसे इस्टेब्लिश करने से लोगों के रोजगार में तो वृद्धि होती ही है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड मेकिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज।
जो हम माल बनाते हैं, जो फैक्ट्री में माल बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है माल, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती है और वो काफ़ी दूर तक इसका ट्रेड, उसका व्यापार और इसका वाणिज्य फैलता है, जिससे हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन करेंसी भी बढ़ती है हमारे देश की, जिससे हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था जो उसका ग्राफ वो ऊपर होता है, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो हमारा आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास मतलब अर्थव्यवस्था का विकास। Countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher values are prosperous. जो वो कंट्रीज है जो अपना रॉ मटेरियल फैलाती हैं, बहुत दूर तक फैलाती हैं, तरह तरह के फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए हाई वैल्यू के ऊपर, वो भी उनकी भी तरक्की होती है, वो भी बढ़ती हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल लेती हैं, और जैसे इंडिया भी है, कई रॉ मटेरियल लेकर, ज्वेलरी का रॉ मटेरियल लेकर बनाकर फिर ज्वेलरी को एक्सपोर्ट कर देता है। ऐसे कई कंट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल लेती हैं, अपना वाइट फैलाती हैं अपना, और फिर उनको तैयार करके हाईवे पर बेच देती हैं। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स। India's prosperity lies in increasing and diversifying in manufacturing industries as quickly as possible. इंडिया की प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया की जो तरक्की है, इंडिया की गुडनेस जो है माल बनाने में, जो फैक्चरिंग उसकी क्वालिटी ये जो है वो बहुत फैली हुई है, काफ़ी अनोखी और काफ़ी दूर तक फैलने वाली है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जिसकी इंडस्ट्रीज है वो एज क्विकली एज पॉसिबल, मतलब वो जितनी जल्दी हो सकती है माल बनाती हैं, जितना जल्दी से जल्दी काम होता है करती हैं। मतलब काम करने में उनकी तेजी भी है और काम करने में उनकी क्वालिटी भी है और क्वालिटी भी है। तो इंडिया का माल, इंडिया का गुड्स एक इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव पे है, इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है और इससे हमारी फॉरेन करेंसी को बढ़ावा मिलता है। फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ऊपर होगी। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड टू हैंड, वो बहुत जल्दी हाथों हाथ काम होता है उनका। For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. वो बहुत ही मतलब जो एग्रो इंडस्ट्रीज हमारे कृषि उद्योग है हमारे देश के अंदर, वो बहुत ही मेजर बूस्ट देते हैं, मतलब बहुत बढ़ावा देते हैं एग्रीकल्चर को, वैसी प्रोडक्टिविटी, अपना उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करने का हमेशा प्रेरित करते हैं। हमेशा हमको यही कोशिश होती है कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और जल्दी से जल्दी हो। डिपेंड ऑन द लेटर फॉर raw material and sell their products such as irrigation pumps. वो डिपेंड रहते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, डिपेंड ऑन द लेटर ऑन रॉ मटेरियल, वो कच्चे माल पर डिपेंड होते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जैसे कि उनका इरिगेशन पंप हुआ, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीएस पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा फॉर फार्मर्स। वो अपना ये माल फार्मर को बेचते हैं। आप खेती करोगे तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए, खेती के लिए आपको ज़मीन चाहिए, पाइप्स चाहिए, टूल्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, इरिगेशन चाहिए, वाटर चाहिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड चाहिए, कीटनाशक चाहिए फसलों को बचाने के लिए। ये सब चीज़ें आपको चाहिए ताकि आप अपनी खेती कर सको, और ये सब चीज़ें वो फार्मर्स को बेची जाती हैं, तो रेलेवेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made for production process very efficient. इसलिए जो विकास है और जो प्रयोगता जो है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग की जो प्रतियोगिता है और जो उनका विकास है वो सिर्फ असिस्टेड एग्रीकल्चर में भी बढ़ता नहीं है, बल्कि उनका प्रोडक्शन जो है ऑल्सो मेड फॉर प्रोडक्शन इन प्रोसेस वेरी इफिशिएंटली। उनका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत सक्षम होता है और बहुत कुशलता से बनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। उनके इन प्रोडक्ट से या उनके इन इक्विपमेंट जो भी वो बेचते हैं सामान, कृषि का सामान बेचते हैं, उससे सिर्फ मतलब वो कल्चर से इस तरह नहीं जुड़े हुए कि उनका माल ज़्यादा बढ़ता है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ती है, बल्कि उनके प्रोडक्शन को ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं, बस आसान तरीके से, काफ़ी बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी से अपना काम को कर पाते हैं, अच्छी कुशलता से कर पाते हैं, बड़ी एफिशिएंटली से कर पाते हैं। उनका काम आसान भी हो जाता है, उनका काम जल्दी भी होता है और बढ़िया भी होता है। In the present day world of globalization, our industries need to be very more efficient and competitive. इस तरह जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, आपको माल बेचना है तो आपका माल बढ़िया होना चाहिए। योर थिंग्स शुड बी गुड, शुड बी थिंग योर गुड्स शुड बी गुड। इंडस्ट्री का जो एफिशिएंटली कुशलता वाला काम होना चाहिए और प्रतियोगिता वाला होना चाहिए, ताकि वो आपका माल तभी बिकेगा जब दूसरे से बेटर होगा। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ, स्वयं कुशलता सिर्फ काफ़ी नहीं है। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पावर एट क्वालिटी विद लोस इन द इंटरनेशनल मार्केट। यस, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, हमारा जो निर्माण जो हमने किया है गुड्स का, जो भी हमने बनाया है
इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लायक होना चाहिए, बेचने योग्य होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे देशों में माल बेचते हैं। तो आपका गुड्स अच्छा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, उनकी उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, और बेटर क्वालिटी की आपको बेटर थिंग्स यूज़ करने हैं, अच्छा आपका कुशलता से काम होना चाहिए, तभी आपका माल इंटरनेशनल मार्केट में बिक सकता है। ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। हम किसी को तभी पछाड़ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तभी किसी को और आ सकते हैं या पीछे छोड़ सकते हैं, या इंटरनेशनल मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं जब हमारा गुड्स अच्छा होगा, जब हमारा माल कॉम्पिटिटिव होगा। क्वालिटी होनी चाहिए आपके गुड्स में। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज हैं उनका नेशनल इकोनॉमी में क्या हो रहा है। आप इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, चूर इंडस्ट्री, जो भी हमने इंडस्ट्री के नाम अभी पहले लिए हैं, वो सब इंडस्ट्री अपना कार्य करती हैं, गुड्स बनाती हैं। वो देश में अगर सप्लाई होती है, लोग भी इसे खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, तो तभी इस गवर्नमेंट को इनकम है। और अगर आपका माल एक्सपोर्ट हो रहा है तो भी आपको सरकार को फॉरेन करेंसी मिलती है, जिससे हमारी आर्थिक नीति मजबूत होती है। आर्थिक नीति का मतलब ये है कि आपकी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे ऊपर बढ़ती है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन आपके देश की कैसे ऊपर होती है। वही तो आय से होगी, गवर्नमेंट को जितनी ज़्यादा आय होगी वैसे ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। लोगों की आय अच्छी होनी चाहिए, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, और जितनी इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, जितनी इंडस्ट्री में काम ज़्यादा होगा, जितने लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, उतना ही लोगों की आय अच्छी होगी और हमारी आर्थिक नीति भी देश की अच्छी होगी, मजबूत होगी। Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 70% of the GDP, out of total 27% for industry, which include 10% for mining, quarrying, electricity and gas. पिछले 2 दशकों में हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, हमारा निर्माण जो क्षेत्र है, उसने 57% GDP में अपना योगदान दिया। आउट ऑफ 25%, टोटल 27% जो इंडस्ट्री करती है उसका 71%, which includes 10% फॉर माइनिंग, जिसमें 10% माइनिंग का है, क्वारिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस का है। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। मतलब एशियन जो ईस्ट एशिया, पूर्व एशिया का जो इकोनॉमीज है उस हिसाब से ये काफ़ी कम है। वेन इज इट 25-35%। टोटल एशिया में, टोटल जितना भी इकोनॉमिक लेवल जो है उसका 25-35% एशिया का योगदान है, टोटली एशिया का, और हमारा उसमें 17% है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड्स हैज बीन अराउंड 70% पर एनम। ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले साल 7% पर एनम था हमारा योगदान। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। डिजायर्ड ग्रोथ मतलब जो हमारी होनी चाहिए, जो हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट हो अगले सालों में, 10 सालों में 12% होनी चाहिए। सिंस 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. 2003 से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग रेट की जो दर है, निर्माण की जो दर है, बढ़ने की दर है, जो वृद्धि दर, वो 9 से 10% बढ़ी है। With appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve its productivity, economics, predict and manufacturing that achieve its target over the next decades. जो अप्रोप्रिएट पॉलिसी है, इंटरवेंशंस बाय गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई नीति है, और रीन्यू एफर्ट्स जो इंडस्ट्री के प्रयत्न है, जो उद्योगों के प्रयत्न है, इस चीज़ को साबित करने के लिए उनकी उत्पादकता जो है, कितने वो प्रोडक्ट बनाते हैं, या उनकी इकोनॉमिस्ट प्रोडिक्ट जो नीति अर्थव्यवस्था की जो भविष्यवाणी है, एक तरह से जो अर्थशास्त्री हैं उनकी जो भविष्यवाणी है, उन्होंने ये सब मतलब बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव टारगेट नेक्स्ट डिकेड्स, मतलब अगले 10 सालों तक, अगले दशक तक वो अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। जो वो चाहते हैं कि 10 से 12% तक उनकी 9 से 12% उनकी बढ़े, 12% बढ़ने चाहिए, तो वो पूरा कर लेंगे। मतलब उनको अपने प्रोडक्शन पर या अपनी नीतियों पर या अपने एफर्ट्स पर के हिसाब से उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि दे कैन गेट देयर गोल टिल नेक्स्ट डिकेड। The National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC) has been set up with this objective. Industry allocation.